हेलो मैम, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम 6 सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के, उसका हम कंप्लीट देखेंगे कि पूरा हमारा कितना सब्जेक्ट्स है, हमें क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? और उसके अलावा हम कुछ और देखेंगे, ठीक है? उसको पता चलेगा वीडियो देखने के बाद। सो लेट्स बिगिन। तो हमारा ये रहा डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर और ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा क्या हो गया, 6 सेमेस्टर, ठीक है, 6 सेमेस्टर। और फिर इसके बाद आ जाता है हमारा क्या, पहला सब्जेक्ट रहेगा हमारा, इसमें हमारे ऑप्शन रहेंगे, जस्ट वेट, ये दो हैं, ठीक है। इसमें से कोई एक पढ़ने का हमें ऑप्शन रहेगा, 6.1 ए 6.1 बी, ठीक है, दोनों से कोई एक हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है पहला सब्जेक्ट, दूसरा क्या है, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट हमें पढ़ने को मिल रहा होगा इसमें, ठीक है। ये कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं जनरली देखा जाए तो। और फिर हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट क्या, ये हमारा एक टाइप का एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, इसके बारे में आप देखोगे, ठीक है। और फिर बात करें हम तीसरा का, तो इसमें भी हमें ऑप्शन मिल रहा होगा क्या, दोनों में से क्या, रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी, या फिर रहेगा हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, ठीक है। इन दोनों में से हमें कोई एक चूज़ करने को मिलेगा, हालांकि कॉलेज वाले ही चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमारा रहेगा क्या, प्रोजेक्ट वगैरह रहेगा, जो कि तो कंपलसरी रहता है प्रोजेक्ट वगैरह, प्रोजेक्ट हो गया और इंटर्नशिप वगैरह क्या करवाते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, बस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ज़्यादा खेला जाएगा, और क्लासेस वगैरह बहुत रेयर चांसेस है कि चलें, क्योंकि प्रोजेक्ट में ही टाइम इतने जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इतना ही है, ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ से देख लेंगे, अब देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में इसमें। स्टडी एंड एवोल्यूशन स्कीम फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये हम 6 सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ मेंशन है, सब्जेक्ट्स हो गया यहाँ पे 6.1 में है क्या, प्रोग्राम इलेक्टिव 02, हमने 01 5th सेमेस्टर में देखा था, ये 02 की बात कर रहा है। तो इसमें क्या है, पहला कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, दूसरा क्या है, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, दोनों में से हमें कोई एक चूज़ करना होगा, ठीक है। और ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होगा, वैसा मेंशन तो है यहाँ पे, थियरी बस, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, ये भी थियरी टाइप का ही है, हाँ, प्रोग्राम को थियरी रहेगा, कोई प्रैक्टिकल वगैरह कुछ मेंशन तो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाता है हमारा 6.3 ओपन इलेक्टिव 2, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, दो सब्जेक्ट रहेंगे, दोनों में कोई एक चूज़ करना रहेगा, क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, दूसरा क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, थ्योरी ही है सॉरी, ठीक है, ये थ्योरी रहेगा इसमें। या फिर उसके बाद इसमें से एक रहेगा, या फिर ये होगा, या फिर हो सकता है कि इसका तो कुछ कंफर्म लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। या हो सकता है देखो कि दोनों में से कोई एक चूज़ करेंगे और साथ में इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये जो और में लिखा है एडवांस स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, इसको वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सर्टिफिकेशन कोर्स है, तो कुछ होना नहीं चाहिए, बस स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इसमें, देखो क्या होता है, ठीक है। तो ये आप देख लो। फिर इस बात करें तो ये 6.4 में क्या है, हमारा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में करवाया जाता है हर बार, ये प्रैक्टिकल के नाम पे यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, प्रैक्टिकल। और फिर देखा जाए हमारा ये क्या है, SCA के नाम से ये आता है क्या, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़, ठीक है। इसमें नंबर मिलते हैं, अगर टीचर से थोड़ा क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो नंबर मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये पॉइंट ये थोड़ा सा मेंशन है, तो इसको हम देख लेते हैं। SCA एक्टिविटीज़ विल comprise of co-curricular activities like extension लेक्चर्स, गेम्स, हॉबी, क्लब्स। एग्जांपल में हमारा फोटोग्राफी एक्सेट्रा हो गया, सेमिनार्स हो गए, डिक्लेमेशन कंटेस्ट हो गया, ठीक है, एजुकेशनल फील्ड्स विजिट्स हो गया, NCC हो गया, NSS हो गया, लाइब्रेरी, कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड सेल्फ स्टडी एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारी SCA में आती हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या था, हमारा ये था 6 सेमेस्टर का, हमारे जितने सब्जेक्ट हमें पढ़ने को मिल रहा होगा सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में, डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक कोर्स में, तो उसको हमने पूरा देख लिया है, ठीक है। बाकी हमने तो शुरू से, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट हमें पढ़ने को मिलते हैं उसको देख लिया था, सेकंड में मिलते हैं उसको देख लिया, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, और ये आखिरी था हमारा 6 सेमेस्टर। क्योंकि हमारा डिप्लोमा जो होता है, जो 3 ईयर डिप्लोमा होता है वो 3 साल का होता है, जो 2 ईयर डिप्लोमा होता है वो हमारा 2 साल का होता है। जो 2 ईयर वाला डिप्लोमा होता है, मैं बता देता हूँ, 2 ईयर वाला डिप्लोमा, ठीक है, 2 ईयर डिप्लोमा
ये हमारा किस बेसिस पे होता है, 12th के बेसिस पे होता है, या फिर ITI करके जो बच्चे आते हैं उनको मिल जाता है सीधे लेटरल एंट्री, ठीक है, ITI ये। और जो हमारा 3 ईयर डिप्लोमा है, 3 ईयर डिप्लोमा, जो कि आप सब में मैक्सिमम करने वाले हो, ज़्यादा सीटें नहीं रहती, लेटरल एंट्री में 5-6 सीटें रहती हैं, ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है। तो ये हमारे जो रहता है 3 ईयर डिप्लोमा जो है ये हमारा रहता है 10th बेसिस पे, ठीक है। 10th करके जो आते हैं वो 3 ईयर का डिप्लोमा करते हैं, ठीक है। और जो 12th करके या फिर ITI करके आते हैं वो 2 ईयर का डिप्लोमा करते हैं। तो ये हमने 6 सेमेस्टर का हमने पूरा सब्जेक्ट देख लिया है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में जा रहे होंगे कि हमें जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें कितने सब्जेक्ट्स थे, उसमें सब्जेक्ट के सब टॉपिक हम जा रहे होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, या फिर कह लो कि ओवरऑल देखा जाए हम सब्जेक्ट्स के जितने चैप्टर हैं, ठीक है, उसको देख रहे होंगे कि नहीं पहले सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं, फिर उस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर है, कौन कौन से टॉपिक है, उसको हम डिटेल में देख रहे होंगे। तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जिक्र होगा कंटेंट का और ज़्यादा, कि मान लो कंक्रीट है तो उसके बारे में थोड़ा 2 पॉइंट जिक्र हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है अभी तो सब्जेक्ट वगैरह पढ़ा नहीं रहा हूँ तो वो चीज़ें नहीं है, लेकिन हम वहाँ पे जिक्र करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक रफली आइडिया आपको मिल जा रहा होगा वहाँ से, ठीक है। तो बाकी यही था, थैंक यू, ठीक है, ऑल द बेस्ट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।